हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जय। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के कमोडिटी वीडियोस में। हम आप लोगों के साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के व्यूज शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गोल्ड के मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो ये क्लियर है कि गोल्ड तो एक अप ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड में है। हम मंथली चार्ट पे अब आरएसआई देख लेते हैं, बिकॉज गोल्ड एमसीएक्स में फर्स्ट टाइम 89,800 का हाई लगाया है इस महीने में। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई की बात करूं तो इस समय गोल्ड का मंथली आरएसआई है 84.3। अगर मैं एकदम हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं पिछले कुछ सालों में, तो वो है जुलाई 2020 के मंथ में, जिसमें गोल्ड ने एक हाई लगाया था 53,700। एंड उसके बाद आरएसआई डाइवर्जेंस कहीं शुरू होके एंड उसके बाद हाईएस्ट हाई लगा था 56,200। तो आरएसआई ने हाई लगाने के बाद थोड़े से दिनों के बाद गोल्ड ने 56,200 का हाई लगाया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। उसके बाद गोल्ड ने करेक्शन दिखाया एंड गोल्ड 56,000 के आसपास से लगभग 44,000 आ गया, जिसमें आरएसआई डी हुआ 54 लेवल्स तक। उसी लेवल्स के आसपास आरएसआई ने अपना बॉटम लगाया एंड हमें मार्केट में गोल्ड में फिर से एक रैली देखने मिली। अभी गोल्ड का आरएसआई पहुंच चुका है 84.3। अगर आपने मेरा आरएसआई का वीडियो देखा होगा तो आपको एक अंदाजा होगा कि 84.3 इस समय जो आरएसआई गोल्ड का चल रहा है, इसका क्या मतलब है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, कोई बात नहीं, मैं उसकी आरएसआई के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आरएसआई का वीडियो देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने आरएसआई रिलेटेड जो चीजें शेयर की है, वो यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना कोई टेक्स्ट बुक में मिलेगी, ना किधर और। हाँ, उस वीडियो को अपलोड करके मुझे हो चुके 1.5 से 2 साल। मेरा वीडियो देखकर किसी ने वो वीडियो कॉपी किया होगा तो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब मैंने वो वीडियो बनाया था, आरएसए के ऐसी कुछ चीजें मैंने बताई थी जो कि ना कि कोई सोशल मीडिया पे थी, ना किसी बुक में थी, एंड कहीं पे भी नहीं। एक अलग नजरिया था उस वीडियो में आरएसआई पर। जो हम 70-80 ओवरबॉट, 20-30 ओवरसोल्ड हम यूज करते हैं, उसको, उसका राइट वे क्या है, आरएसआई का मतलब क्या है, मैंने एग्जैक्टली डीप में जाके वो सब समझाया उस वीडियो में। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब कमिंग बैक टू द वीडियो, 84.3 इस समय गोल्ड का आरएसआई चल रहा है। इसका मतलब है कि गोल्ड में स्ट्रेंथ है। ये जो हमें रैली देखने मिल रही है, अगर हम ये जो एकदम रिसेंट रैली की बात करें फ्रॉम 73,300, इस लेवल से लेके जो 89,800 का हाई जो गोल्ड ने लगाया है, एक, इस रैली में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है गोल्ड के अंदर। इसमें बहुत सारे शॉर्ट का स्ट्रैप, शॉर्ट कवरिंग भी चल रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि अभी भी अपसाइड में जाने की जगह है। हम क्विकली गोल्ड कॉमेक्स की भी डॉलर टर्म में भी देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड का डॉलर टर्म में चल रहा है आरएसआई 83.03। इसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। एंड ये फॉर द फर्स्ट टाइम एवर गोल्ड ने $3,130 का हाई मारा है उसके हिस्ट्री में, गोल्ड कॉमिक्स की हिस्ट्री में। अब आपने सुना होगा कि गोल्ड इतना ज्यादा भाग चुका है। आपने पिछले साल भी इसको सुना होगा, जब हमारे यहाँ पे गोल्ड था अराउंड 70,000, 75,000। एंड ये मैं लगभग 60,000 के भाव से सुनते आ रहा हूँ गोल्ड में। उसके भी पहले अराउंड 50-55,000 के भाव से मैं सुनते आ रहा हूँ कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा भाग चुका है, बहुत ओवर वैल्यूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम कुछ रियलिटी देखते हैं। हम गोल्ड डॉलर टर्म के चार्ट में हैं। गोल्ड ने डॉलर टर्म में इन द मंथ ऑफ सितंबर 2011 एक हाई लगाया था $1920। $1920 का हाई लगाया था गोल्ड डॉलर टर्म में 2011 सितंबर में। उसके बाद ये फिर से अगस्त 2020 में गोल्ड ने 2075 का हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद गोल्ड डॉलर टर्म में सेम प्राइस पे आया एंड एक करेक्शन देखा। मार्च 2020 में फिर से गोल्ड सिमिलर
टर्म्स पे आया, सिमिलर वैल्यू पे आया $2070। अगेन मई 2023 सिमिलर $2080। एंड फाइनली जाके कहीं मार्च फेब और मार्च मंथ 2024 में गोल्ड ने इसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया। अब अगर हम बात करें तो गोल्ड डॉलर टर्म में 2011 से लेके 2023 इनिशियल तक का 2023 पूरा गोल्ड ने डॉलर टर्म में कोई रिटर्न ही नहीं दिया था। अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड अराउंड 12 इयर्स। 12 इयर्स तक गोल्ड ने डॉलर टर्म में रिटर्न्स नहीं दिया था। हम रुपए में हमें यहाँ पे इंडियन रुपीज में हमें क्यों गोल्ड में स्ट्रेंथ दिख रही थी? क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपी था वो डेप्रिशिएट होते जा रहा था। तो उस डेप्रिसिएशन के कारण, इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के कारण हमें यहाँ इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख रहे थे। बट जब हम गोल्ड का केस देखें डॉलर टर्म में, तो 12 इयर्स 13 इयर्स तक गोल्ड ने तो कुछ रिटर्न जनरेट ही नहीं किया था। तो उसके बाद तो ये जो मूव है ये जस्टिफाइड है, बिकॉज 13 इयर्स तक अगर किसी इंस्ट्रूमेंट ने रिटर्न्स नहीं दिए हो तो ये जो करंट अपमूव चल रहा है गोल्ड में ये डेफिनेटली जस्टिफाइड है। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे इंडिया में बोलते हैं गोल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इवन यूएसए में भी या कोई भी कंट्री हो सब जगह गोल्ड को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गोल्ड में 2011 सितंबर में इन्वेस्ट किया हो तो उसका तो 2023 तक 2024 इनिशियल तक उसका तो कुछ रिटर्न ही नहीं बना। 12 इयर्स 13 इयर्स उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गिने, उसने एफडी में पैसा रखा होता तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता इस फेज में। बट यहाँ पे तो नील रिटर्न्स थे 12 13 इयर्स। ये जो करंट अपमूव चल रहा है गोल्ड में ये उसी के कारण है, बिकॉज गोल्ड ने 12 13 इयर्स तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया था इन डॉलर टर्म। तो ये मूव और ऊपर जा सकता है इन लंबा व्यू है ये, कि हमें डॉलर टर्म में गोल्ड अच्छा खासा हमें और तेजी देखने मिल सकती है। अब तक अगर हम बात करें तो गोल्ड 2011 के लेवल से अब तक सिर्फ 60% ऊपर आया है। अगर हम यहाँ से 2011 के हाई से चेक करें तो अराउंड अराउंड 60% की रैली हमें दिखने मिल चुकी है गोल्ड डॉलर टर्म में। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से ये और अच्छी खासी रैली हमें आगे आने वाले कुछ महीनों में दिख सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड इतना ज्यादा भाग चुका है, इतनी ज्यादा रैली हो चुकी है, तो आप उनको काउंटर कर सकते हो कि नहीं, ये रैली तो अभी अभी हुई है। 12 इयर्स 13 इयर्स तक गोल्ड ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया था अकॉर्डिंग टू डॉलर टर्म। अब हम फिर से डॉलर इंडियन रुपी हमने एमसीएक्स के भाव पे आ जाते हैं। अब मेरी ये एमसीएक्स टर्म्स में एक्सपेक्टेशन है कि कुछ आने वाले दिनों में गोल्ड थोड़ी सी तेजी कर सकता है। एंड उसके बाद हमें एक थोड़ा सा गोल्ड में करेक्शन देखने मिल सकते हैं, बट उसके पहले मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्ट लेवल्स में ट्राई करूंगा कि अपने ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर करूं कि कहाँ से वो एक रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है गोल्ड में। अगर आप मुझे ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो ये पोस्ट मैंने 12 मार्च 2025 को पोस्ट की थी जब गोल्ड चल रहा था 86,000 के अराउंड। मैंने डाला था कि गोल्ड एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, जिसकी फ्लैग की साइज है, यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है। फ्लैग की साइज है 2700 पॉइंट्स एंड पोल की साइज है 11,150 पॉइंट्स। ब्रेकआउट लेवल था 86,600। पहला टारगेट आ रहा था 89,300 जो कि अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट इस पैटर्न का आ रहा है 97,750, जिसमें से 89,000 तक तो हम आ चुके हैं। तो अब जैसे ही अब ये जो 97,000 का जो टारगेट है ये एक लंबा समय अगर हम सीएमपी से भी काउंट करें तो इट्स 7,800 पॉइंट्स का यहाँ से एक फर्दर टारगेट है। तो इसको अचीव होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स में ये टारगेट आ जाएगा। इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा एंड इसको यानी ये वन वे में नहीं आएगा। बीच बीच में माइनर करेक्शंस आते रहेंगे। ये टारगेट एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बिकॉज हाई वॉलेटिलिटी के कारण सिंगल डे में अगर गोल्ड 1,000 2,000 रुपीज गिर जाता है तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। उसीलिए एमसीएक्स ट्रेडर्स इन टारगेट्स पे काम ना करें।
अब डेली टाइम फ्रेम की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं एक फर्दर अपमूव एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड फिर हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का आरएसआई देखेंगे, तो हमें एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई पॉजिटिव था, बट डेली टाइम फ्रेम पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो गोल्ड का अराउंड 80, यहाँ से एग्जैक्टली 85,000 लेवल से, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक मार्क कर देता हूँ, कहीं कहीं ना कहीं से 85,000 से जो गोल्ड की आगे रैली हुई है, इस रैली में स्ट्रेंथ नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ये रैली एक शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है। बिकॉज मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जो 80,000 78,000 के लेवल से गोल्ड के शॉर्ट में अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 85,000 से लेके ये जो 89,000 तक का जो मूव आया है, ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख रहा है, जिसमें कि हमें शॉर्ट कवरिंग फर्दर दिख सकती है। बट ये आरएसआई डाइवर्जेंस बोल रहा है कि जहां से भी फॉल आएगी, एक बार के लिए गोल्ड को 85,000 के आसपास आना हो पड़ेगा। ये आरएसआई डाइवर्जेंस इस समय बात कर, अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंस घूम जाता है, ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देता है, तो ये जो 85,000 का लेवल है, इसको अचीव होने में और ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अगले दिनों में 85,000 टच हो जाएगा, एक लंबा समय भी लग सकता है। अगर आरएसआई कैचअप करना स्टार्ट करता है, वो एक स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो ये गोल्ड के लेवल्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको एक 90,000 एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। 89,800 से लेके 90,000 के लेवल से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। सपोर्ट में सबसे पहला 85,000 एक सपोर्ट होगा, 85,000 के नीचे 84,500 एक सपोर्ट होगा। अगर उसके नीचे गोल्ड फिसलता है, तो हमें गोल्ड ऑल द वे टिल 79,500 तक गिरता हुआ दिख सकता है। ये हो गई कुछ गोल्ड के लेवल्स की बात। अब हम चलते हैं सिल्वर के चार्ट पे। अगर मैं सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पर गोल्ड का एनालिसिस करो, तो चार्ट ओपन करते ही चार्ट सबसे पहली चीज बोल रहा है कि सिल्वर बहुत बड़ी रैली के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये चार्ट ओपन करते ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड सॉरी सिल्वर तो अच्छी खासी रैली की तैयारी कर रहा है, बट ऑन अदर हैंड गोल्ड कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव जाने की तैयारी कर रहा है। अगर गोल्ड अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेता है एंड वो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर देता है, तो हो सकता है कि गोल्ड में भी हमें एक अच्छी खासी और आगे कंटिन्यू होती हुई रैली दिखे। बट सिल्वर तो क्लियरली बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो एक अच्छी खासी रैली करने के लिए मैं तैयार। अगर आप मुझे टेलीग्राम ट्विटर पे फॉलो करते हो, तो ये पोस्ट एक मैंने जब सिल्वर 90,400 के आसपास चल रही थी 6 जनवरी को, मैंने एक पोस्ट डाला था कि आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग सिल्वर टू हिट 1.15 लाख, 1.25 लाख इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स। अब गोल्ड सॉरी सिल्वर आ चुका है 1,02,000 के आसपास तक, सिल्वर ने हाई बना लिया है। और यहाँ से मेरे टारगेट को अचीव होने के लिए 13,000 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। एंड ये पोस्ट मैंने जब चांदी 90,400 थी तब बनाया था। अब अगर हम देखेंगे, तो एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। हम उस टारगेट को एक सेकंड के लिए साइड में रख देते हैं। वो टारगेट आगे पीछे में अचीव हो जाएगा, बिकॉज 90,400 के आसपास बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा था। एंड एस्ट्रो के कुछ कॉम्बिनेशंस भी थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि चांदी में कच्चा खासा उछाल आ सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि चांदी एक रेक्टेंगल पैटर्न में है, जिस रेक्टेंगल पैटर्न का साइज है लगभग 22,000 पॉइंट्स, एंड इसका ब्रेकआउट है अराउंड अराउंड 1 लाख के लेवल्स के आसपास ही। तो अगर मैं 1 लाख में ये सिंपल 20,000 का लेवल ऐड कर दूं, तो 1,20,000 का हमारा एक टारगेट निकल आता है।
इन लाइन विद पहला जो मेरा टारगेट है 1,15,000, एंड उसके बाद अभी एक नया टारगेट ओपन हो रहा है चार्ट के हिसाब से 1,20,000। रिपीटिंग अगेन, कमोडिटी ट्रेडर्स, एमसीएक्स ट्रेडर्स, कॉमेक्स ट्रेडर्स इस टारगेट से दूर रहे, इन टारगेट्स के बेस पर ट्रेडिंग ना करे, बिकॉज अगर मैं 1 लाख से गिनूं तो 1,20,000 एक 20% अप मूव होता है, जो कि ना सिंगल डे या एक सिंगल मंथ में नहीं होगा। इसको अचीव होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। इवन अगर एक दिन की वोलेटिलिटी में अच्छा खासा नुकसान आपका हो सकता है, तो कमोडिटी ट्रेडर्स एंड एमसीएक्स ट्रेडर्स इस टारगेट से दूर रहे, इस व्यू पे ट्रेडिंग ना करें। आरएसआई की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आरएसआई फ्लैट कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि चांदी अगर हम देखेंगे, अगर मैं इस लेवल को अगर मैं गिनूं 27 में 2024, 27 में 2024 के वीक से, यानी कि मई के लास्ट वीक से लेके हम अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में एंटर करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो चुके हैं। चांदी एक रेंज में है। रेंज का अपर एंड हम बोल सकते हैं 1 लाख के, लोअर एंड है 80,000 के आसपास। तो ये 20,000 पॉइंट के बीच में ही चांदी पिछले 11 महीने से खेल रही है। उसी के कारण जो आरएसआई है वो कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज एक साइडवेज में है चांदी। साइडवेज में कोई एक स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, ना अपसाइड की स्ट्रेंथ हो सकती, ना डाउन साइड में स्ट्रेंथ हो सकती। इसीलिए आरएसआई इस समय म्यूटेड है। एंड अगर आरएसआई चांदी पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 70 का लेवल क्रॉस कर देती है, तो मैं ये बोलूंगा चांदी में शॉर्ट में मत रहना। बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया। अगर चांदी का आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे 70 के ऊपर जाता है, तो शॉर्ट में मत रहना। लॉन्ग करना नहीं करना इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट शॉर्ट में मत रहना उसके बाद। अब हम कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं चांदी पर। अप साइड में जैसे ही सिल्वर 1,02,000 को क्रॉस करके निकलेगा, हमें एक अच्छी खासी रैली देखने दिखेगी। चांदी का एक अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 97,300। इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं करता हुआ दिख रहा है इस समय, बट ड्यू टू सम रीजंस अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो चांदी हमें आने वाले टाइम में 93,000 के आसपास मिल सकती है। 93,000 लेवल से एक अच्छा खासा जोन है, जहां से सिल्वर फिर से एक अप मूव हमें दिखा सकता है। तो ये बात होगी सिल्वर की कुछ लेवल्स की। अप साइड में एक 1,02,000 के ऊपर एक पहला रेजिस्टेंस जहां पे सिल्वर को फेस हो सकता है, वो या तो 1,06,000 हो सकता है, या तो 1,08,000 हो सकता है। ये दो लेवल माइंड में रखना अप साइड। हम क्विकली सिल्वर का एक कॉमिक चार्ट देख लेते हैं। हम सीधा मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे। सिल्वर का जब हम 2011 में जब हमने गोल्ड का है देखा था समवेयर अराउंड 19-20 डॉलर, उसी समय के आसपास सिल्वर ने टॉप मारा था 49.8, हम राउंड फिगर कर लेते हैं $50 का। अप्रैल 2011 का जो $50 का सिल्वर का है, टिल डेट कभी भी उसके आसपास भी नहीं आया है। एंड उसके बाद सिल्वर ने एक डेप मारा था 2020 में समवेयर अराउंड $11.63। वहां से धीरे 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 अभी सिल्वर खड़ी है $35 में। ये $35 भी अगर हम बात करें, अगर मैं लास्ट के 2-3 महीने छोड़ दूं, तो ये 2012 के बाद अभी अभी रिसेंटली फिर से टच हुआ है $35। कॉमेक्स टर्म में अगर चांदी 35.1 लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक अच्छी खासी चांदी में रैली देखने मिलेगी, जो कि कॉमेक्स टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में ये लेवल के हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, जो कि है $43। $35.1 के ऊपर सस्टेन करना एक बार स्टार्ट करें, तो $43 के का लेवल ओपन हो जाता है। अगेन कॉमेक्स ट्रेडर्स एंड कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए ये नहीं है व्यू, एक ये लंबा व्यू है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। तो जो भी बोलते हैं कि चांदी 1 लाख हो गई है, अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, तो अभी भी चांदी में तो कुछ हुआ नहीं है। बिकॉज चांदी तो, गोल्ड तो फिर भी ठीक है, जो अपना 2011 का आया था उसको क्रॉस करके 60% ऊपर है। चांदी तो अगर हम परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करें, $50 का आज खड़ा है
$35 के आसपास, तो लगभग लगभग 30% तो नेगेटिव है 2011 के हाई से। तो सिल्वर में अभी भी अच्छी खासी रैली बची हुई है आने वाले समय। अब हम क्विकली क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल में अगर क्रूड ऑयल 6150 के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो आने वाले दिनों में क्रूड 6600 तक जाने की क्षमता रखता है। नीचे में इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट है 5641 के अराउंड, 5640 राउंड फिगर कर लेते हैं। बाय एनी चांस अगर क्रूड ऑयल और एक से दो बार 5640 को टच करने आ जाता है तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर और एक बार क्रूड ऑयल 5640 आके उधर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, कप मूव दिखाता है, तो एंड तो सेकेंड टू थर्ड टाइम नेक्स्ट जब भी ये 5640 टेस्ट होगा तो ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा। एंड जैसे ये 5640 ब्रेक होगा हमें क्रूड ऑयल 5200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 5200 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमें क्रूड ऑयल 4700 ऑल द वे जाता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा क्रूड ऑयल में कि क्या क्रूड ऑयल फिर से 5640 को टेस्ट करता है। अगर कर रहे हो एंड ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए 5200 का लेवल ओपन हो जाता है। अगर क्रूड ऑयल एक से दो बार और यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है 5640 पर, तो इन नियर फ्यूचर ये 5640 का लेवल कहीं ना कहीं आके ब्रेक हो जाएगा। 5250 का लेवल ओपन हो जाएगा। 5200 के नीचे अगर सस्टेन करना क्रूड ऑयल स्टार्ट करता है तो 4700 नीचे में एक रेंज खुल जाती है क्रूड ऑयल के लिए। अब हम क्विकली नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस इस समय मेरे हिसाब से साइडवेज है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ठीक है, बट पोजिशनल ट्रेडर्स इस समय नेचुरल गैस को अवॉइड करें कंप्लीटली। एक रेंज में है, सडन अप मूव सडन डाउन मूव हमें नेचुरल गैस में देखने मिलेंगे। रेंज की क्लैरिटी आती ही मैं अपने ट्विटर टेलीग्राम पे या अगर मुझे टाइम मिला तो यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। तो इस समय नेचुरल गैस को अवॉइड करते हैं। अब हम क्विकली कॉपर भी देख लेते हैं इन्हीं के साथ। बट कॉपर देखने से पहले हम एक मैंने कुछ कॉपर के रिलेटेड पोस्ट किया था। ये कब पोस्ट किया था मैंने? 26 जुलाई 2024 कुछ। एंड ये जब मैंने पोस्ट किया था तब करोड़ सॉरी कॉपर 17% गिर चुका था हाई से। एंड इससे पहले ये जो 17% गिरा था उसके पहले कॉपर में सोशल मीडिया पे एक आपने भी सुना होगा, कॉपर सुपर साइकिल। ये बहुत फेमस था कि कॉपर बहुत चलेगा बहुत चलेगा। एंड हायर लेवल्स पे बहुत लोग अटके भी थे। एंड ये पोस्ट मैंने 26 जुलाई 2024 को की थी। एंड मैंने क्लीन सपोर्ट दिए थे 785, 770 एंड 760। एंड मैंने ये डाला था कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि कॉपर इन कहीं ना कहीं तीन सपोर्ट के आसपास से रिवर्स होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कॉपर ने लो क्या लगाया उसके बाद। कॉपर का लो लगा 7665 समवेयर नियर, सपोर्ट 3 था 760। 765.7 का लो लगा 5 अगस्त 2024 का, नई कप मूव शुरू हो गया। एंड कॉपर फिर से 922 आ गया जो कि नियर अबाउट लाइफ हाई से। अब जब तक कॉपर ये जो लेवल है 9,915, जब तक कॉपर 915 के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं दे देता तब तक एक फर्दर अप्रूव नहीं होगा कॉपर में। एंड एक बार जैसे ही 915 के ऊपर कॉपर का वीकली क्लोजिंग मिल जाता है तो कॉपर ऑल द वे टिल 960 टू 970 जा सकता है। बट अगर 915 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, 915 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो कॉपर में हमें 860 के तरफ जाता हुआ फिर से दिख सकता है नियर फ्यूचर। तो सबसे पहले हमें 915 पे नजर रखनी है। 915 क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद अगर हो रहा है तो अपसाइड के लेवल्स ओपन होंगे समवेयर अराउंड 960 टू 970। अगर 915 क्रॉस नहीं होता है तो डाउनसाइड के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं समवेयर अराउंड 860। तो ये बात हो गई कॉपर की। तो आशा करता हूँ आपको कमोडिटी एनालिसिस अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो के जब मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।